जय मसीह की आप सबको मैं चेतना प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा ये विश्वास है कि आज का ये वचन है कि आई ओपनर मैसेज है जो कि आपकी आत्मा को, आपकी अंदरूनी आंखों को भी अच्छे से खोल के रख देगा। हालेलुया। जिस तरह हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट आ चुका है और हम रैप्चर के बहुत नज़दीक हैं। हालेलुया। कि बाइबल में लिखा कि वो एक चोर के समान हमें लेने के लिए आएगा और उस घड़ी को, उस पल को कोई मनुष्य, यहाँ तक कि आप यीशु मसीह भी नहीं जानता कि वो कब हमें इस धरती से ले जाने के लिए, बादलों पे उठाए ले जाने के लिए हमें लेने आने वाला है। हालेलुया। और उसी प्रकार शैतान क्या कर रहा है कि आज यीशु मसीह के लोगों का, यानी हम लोगों का, यीशु मसीह के बच्चों का आज उसी तरह समय बर्बाद कर रहा है कि जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आए तब ये सारा संसार, यहाँ तक कि मसीह लोग भी गुनाहों में पड़े हुए पाए जाए। हालेलुया। क्योंकि शैतान इस बात से खुश नहीं होता कि लोग स्वर्ग जाएं। परमेश्वर का काम है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि शैतान परमेश्वर से नफरत करता है। शैतान आपसे नफरत नहीं करता। आपके अंदर जब यीशु मसीह का आत्मा वास करता है, जब आप पवित्रताई से अपने जीवन को जीते हैं, तो शैतान उस बात से नफरत करता है। वो इसीलिए आज लोगों के उद्धार को खराब करना चाहते हैं। आज शैतान लोगों की जिंदगियों को नष्ट करना चाहता है। आज शैतान लोगों का टाइम वेस्ट करना चाहता है। और आज मैं इसी बात के ऊपर प्रचार करूंगी, यीशु मसीह की ग्रेस के कारण जो उन्होंने मुझे ये वचन दिया आप लोगों तक भेजने के लिए, कि शैतान एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है जो आज लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ूंगी मेरे साथ, नया नियम रोमियो की पुस्तक, उसका 8 का मैं 12 से पढ़ूंगी। लिखा, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा कि हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अब यहाँ पे मरोगे का मतलब क्या? डेथ। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन कौन सी डेथ की बात कर रहा है? फिजिकल डेथ की, कि भाई अगर हमने शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर के अनुसार दिन काटने का मतलब क्या? कि हम शरीर की सुन रहे, कि इसको जब नींद आ रही हम तब सो जाते हैं, जब मन करता तब इसको खाना देते हैं, जब इसका जैसा मन करता हम शरीर की सुनते हैं। शरीर के अनुसार दिन काटने का मतलब बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें ये कहा कि तुम शरीर को अपने गुलाम बनाओ। लेकिन आज हम धरती पे क्या देखते हैं कि हम शरीर के गुलाम बन गए हैं। हम शरीर के गुलाम बन के बैठे हैं। शरीर हमें कहता है कि आज प्रार्थना मत करा, सो जा, तो हम सो जाते हैं। शरीर हमें कहता है कि व्यभिचार कर, अपने आप से सेल्फ सेक्स कर, एडल्ट्री कर, नशा कर, घमंड कर, चुगलियां कर, थोड़ा टीवी देख ले, थोड़ा इधर उधर की बात की चुगलियां मार ले, थोड़ा ये थोड़ा वो, ये सब शरीर के काम है। और बाइबल में क्या लिखा कि तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो कि शरीर के अनुसार दिन काटोगे। अब क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मरने का मतलब फिजिकल डेथ की बात नहीं कि अगर आप अपनी मर्जी से सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, किसी की चुगली कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, तो आपको परमेश्वर तलवार से मार देगा, आपका मर्डर कर देगा। नो, परमेश्वर यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअली डेथ की बात कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है एक व्यक्ति की जिंदगी में मृत्यु तब एंटर करती है जब वो पाप करता है। जब एक व्यक्ति पाप करता है तब उसकी जिंदगी में शर्मिंदगी आती है, क्योंकि पाप शर्मिंदगी को जन्म देता है। और शर्मिंदगी देह के कामों, शरीर के कामों से नहीं, वरन आत्मा के कामों से नहीं, वरन शरीर के कामों से आपके जीवन में एंटर करती है। हालेलुया। कि शर्मिंदगी आपकी जिंदगी में शरीर के कामों से आती है। और यहाँ पे क्या लिखा कि तुम यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यानी जब आप अपने शरीर की सुनोगे, शरीर के कामों को पूरा करोगे, शरीर के कर्जदार बन जाओगे, जो आपका शरीर आपको कह रहा है वो आप काम करते जाओगे। आप परमेश्वर की नहीं सुनोगे, आप आत्मा की नहीं सुनोगे, आप देह की नहीं सुनोगे, तो आप मरोगे। यानी आप अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअल डेथ्स को आता देखोगे। वो डेथ किस चीज की होगी? वो डेथ आपकी जिंदगी की होगी। वो डेथ आपके उद्धार, आपके सल्वेशन की होगी, आपकी आशीषों की होगी, आपकी बरकतों की होगी, आपके फाइनेंस की होगी, आपके परिवार की होगी, आपके रिश्तों की होगी, आपकी बुद्धि की होगी, आपकी इज्जत की होगी। हर वो चीज आपको मरती हुई नजर आएगी जब आप शरीर के अनुसार दिन काटोगे। हालेलुया। और शरीर के अनुसार दिन काटना आपको कौन सिखाता है? शैतान। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, शैतान एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है जो आज लोगों का ध्यान शरीर की तरफ लगा के उनका समय बर्बाद करना चाहता है।
आगे एक वचन लिखा 8:6 में लिखा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और परमेश्वर और शांति है। क्योंकि शरीर पे मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आमीन। क्या लिखा? शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पे मन लगाना शांति और जीवन है। क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। आज डेविल ने आपका समय कहां बर्बाद किया? शरीर पे मन लगा के। वो किस तरह आपके समय को बर्बाद कर रहा है? वो आपका टीवी देखने में समय बर्बाद कर रहे हैं। आज मसीह लोग सोशल साइट पर टिकटॉक चला के, पबजी चला के, दूसरे पास्टरों की खिलाफते करके, निंदा करके, व्यभिचार में जाके, नशा करके, इस तरीके से उन्होंने अपने समय को, अपनी जिंदगी के उद्धार को खराब कर लिया और उन्हें मालूम नहीं कि उनके जीवन का ये समय बर्बाद होता जा रहा है। आज आपको देखने की, आज आपको आंखें खोलने की जरूरत है कि शैतान किस तरह आज आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। आज आप किन लोगों से ज्यादा बातें कर रहे हो? आज शैतान ने आपको गलत रिश्तों में फंसा के रखा है, फालतू के झमेलों में उसने आपको फंसा के रखा है, फालतू की आर्ग्यूमेंट्स में आप फंसे हो, फालतू की लड़ाइयां कर रहे हो, फालतू की चुगलियां कर रहे हो, इधर की बात उधर की बात कर रहे हो। ये सब शैतान के काम है। क्योंकि एक व्यक्ति तभी कंफ्यूजन में चलता है, तभी लड़ाइयां करता है, तभी झगड़े करता है जब उसकी आत्मा में शांति नहीं होती। और आत्मा में शांति तब नहीं होती जब आपका ध्यान शरीर की ओर लग जाता है, जब आपका ध्यान शरीर पर लगता है। आज शैतान ने लोगों का ध्यान पास्ट की तरफ लगा के रखा है कि वो अपने पास्ट की यादों में ही खोए रहते हैं, अपनी पास्ट की चीजों में ही बैठे रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, ये रिश्ता मेरे लिए ऐसा था, वो मेरे को छोड़ के क्यों चला गया, मेरे को छोड़ के क्यों चली गई, क्यों मेरा फाइनेंस अच्छा था वो खराब हो गया, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ। आज शैतान आपकी जिंदगी के उद्धार को खराब करना चाहता है, जबकि बाइबल क्या कहती है कि पुरानी बातें बीत गई, अब देखो मैं तुम्हारे लिए नई बात उत्पन्न करने को। क्या आप ये वचन भूल चुके हैं? क्या आप ये बातें भूल चुके हैं? आज मैं जब प्रेयर्स के कॉल अटेंड करती हूँ तो लड़कियां रो रही होती कि हमारे साथ बीते समय में उस लड़के ने गलत किया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। लड़के फोन करते हैं कि हमारे साथ ये, हमारे को इस बिजनेस पार्टनर ने हमारे साथ ये गलत कर दिया, हमारे परिवार ने कर दिया। कब तक आप शैतान के धोखे में जीते रहोगे? कब तक आप अपने शरीर के कर्जदार रह के शरीर की बातों को सुनोगे? जबकि बाइबल में लिखा कि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। यानी अगर आज आप सफल नहीं हो रहे हो, अगर आज आपका उद्धार खराब हो रहा है तो आप शरीर के कर्जदार बन चुके हो। आज डेविल आपका टाइम वेस्ट किन चीजों में कर रहा है? वो आपको गलत रिलेशनशिप में डाल देता है। वो फालतू के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आपको डालेगा, सालों आपके वेस्ट कराएगा और आपके मन में ये डाल देगा कि परमेश्वर की योजना होगी कि इतना टाइम लग गया, 2 साल लग गए, 4 साल लग गए जी शादी में। नो, ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती, जब उसने इसहाक और रिबका की शादी करवाई तो 3-4 दिन, महीने, 1 महीने में उनकी शादी हो गई थी। समय नहीं लगा। परमेश्वर के काम में कोई समय नहीं लगता। हालेलुया। लेकिन ये शैतान है जो आपकी फालतू की एडल्ट्री में डाल के आपकी सामर्थ को खराब करना चाहता है और आपका टाइम वेस्ट करता है। जब आपके घर के बचने का टाइम होता है तब शैतान आपको फालतू के झमेले में डाल देता है। जब आपके घर के उद्धार का समय होता है, आप ध्यान रखिए, आपको अलर्ट होने की आज जरूरत है कि वो आपको फालतू के रिलेशनशिप में डाल देगा ताकि आपका ध्यान आपके घर को बचाने में लगे ही नहीं। जब आपकी जिंदगी के बनने का टाइम होता है, आपकी तैयारी का समय होता है, तब वो आपको फालतू की लड़ाइयों में डाल देगा ताकि आपका माइंड डिस्टर्ब रहे, आपका माइंड कंफ्यूजनों से भरा रहे, ताकि जब आपका माइंड खाली नहीं होगा तो आप कैसे परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। आज शैतान ने इसी तरह लोगों का टाइम वेस्ट करके रखा। जब आपकी तैयारी के दिन है, जब आपके बनने के दिन है, तब आपके सामर्थ्य में बढ़ने के दिन है, तब शैतान ने आपके समय को बर्बाद करना शुरू कर दिया। शैतान एक कुत्ते की तरह आपकी जिंदगी की आशीष को सूंघता है। वो एक कुत्ते की तरह आपकी जिंदगी की सामर्थ को सूंघता है। जब उसको मालूम होता है कि अब ये इंसान सामर्थ में बढ़ने वाला और ये मेरे इस लोगों के, मेरे इस जगह को, मेरे इस उस सारी चीजों को तबाह कर देगा, तब वो आपको फालतू के रिलेशनशिप में डाल देगा, फालतू के डाउट्स में डाल देगा। वो आपको हर उस व्यक्ति से दूर रखेगा जो आपकी ब्लेसिंग का कारण होगा। याद रखना, शैतान इतना बड़ा टाइम वेस्टर है कि वो आपको आपके पासबानों के खिलाफ खड़ा कर देगा जहां से आपकी बरकतों नहीं आनी, क्योंकि वो जानता है अगर ये इसके साथ बना रहा, इसकी सुनता रहा तो ये अपनी बरकतों को कैच कर लेगा।
हालेलुया। क्या लिखा कि इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। कि आज शैतान आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है कि जब यीशु मसीह आपको लेने के लिए आए तब आपका सारा उद्धार खराब हो जाए। आज दुख हो तो उन मसीह लोगों को देख के जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट तो किया था, लेकिन आज संसार में जाके शैतान उनको बर्मा दे और आज अपना समय बर्बाद कर ले। लेकिन जब आप कुछ सालों बाद जब अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखते हैं तब आपको महसूस होता है कि हमने अपने जीवन के उन सालों को, उन समय को, उस तैयारी के दिनों को, उस उद्धार के समय को, जब मेरा परिवार बचना था, जब मुझे सामर्थ्य मिलने वाली थी, तब मैंने उस समय को बर्बाद कर दिया। याद रखो, शैतान जब तक आपका पीछा नहीं छोड़ता जब तक आप संसार में नहीं घुस जाते, क्योंकि एक संसार में रहने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता। संसार में रहने वाला व्यक्ति आत्मा से दूर होकर शरीर के कर्जदार होकर शरीर की सुनना शुरू करता है। आज अब जाओ देखो लोगों को, जो लोग प्रेयर नहीं करते वो शरीर के एक अधीन हो चुके हैं। उनको अपनी नींद इतनी प्यारी, उनको प्रेयर से कोई मतलब नहीं है। आज लॉकडाउन चल रहा है, 24 घंटे फ्री हैं, लेकिन 24 घंटे सोशल साइट पे फालतू की बकवास देखेंगे, फालतू के नशे करेंगे, फालतू के फोन पे चिट चैट करेंगे, गंदी बातें करेंगे, गंदी चीजें सोचेंगे, गंदी लोगों के बारे में हर तरीके की चुगलियां करेंगे, इधर की बात उधर करेंगे, लेकिन अपने नेशन के लिए प्रेयर नहीं करेंगे। ये है शैतान के काम, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है फालतू चीजों में उलझा के। जबकि बाइबल में लिखा, उठो जागते रहो ताकि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन आप कर क्या रहे हो? परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम उल्लुओं की तरह जागते रहो, सो मत। उसने आपको आत्मा में जागने के लिए बोला ताकि आप शरीर की क्रियाओं को पूरा ना करें। हालेलुया। डेविल इज द बिगेस्ट टाइम वेस्टर। शैतान एक टाइम वेस्टर है जो आपके समय को चुराने के लिए आता है। वो तब तक आपके समय को बर्बाद करेगा जब तक आप संसार में नहीं चले जाते, जब तक आप पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते, जब तक आपकी पूरी आत्मिक जिंदगी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती, तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। और जब आप संसार में चले जाते हो, जब आपका उद्धार का समय निकल जाता है, जब आपके प्रेयर के दिन, आपके बनने के दिन, आपकी तैयारी के दिन, आपके घर के बचने के दिन, जब आपको ब्लेसिंग मिलनी थी वो दिन आप गवा लेते हो, तब शैतान आपको छोड़ के चला जाता है और आपको याद आता है कि मैंने ये समय बर्बाद कर दिया। क्योंकि लिखा कि शरीर के जो लोग कर्जदार वो मृत्यु को देखते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में शर्मिंदगी आती है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं, लोग आपकी इज्जत ना करें। इम्पॉसिबल। आप प्रेयर करने वाले लोग हैं, लोग आपकी इज्जत ना करें, आपके पास फाइनेंस ना हो, आपकी जिंदगी आशीषित ना हो, आपकी लाइफ आशीषित ना हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो आपको चमकदार जीवन देने, वो आपको ज्योति में बुलाने के लिए है, वो आपको ज्योति बना के इस जगत के लिए। तो वो आपको अंधकार में कैसे रख सकता है? आप अपनी वजह से अंधकार में। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपको इस समझने की जरूरत है कि शैतान आपका टाइम खा रहा है। आज आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, देखने की अपने आसपास जरूरत है कि आप 24 घंटे ऐसी किन लोगों से बातें कर रहे हैं, कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी चीजें जो आपके टाइम को खा रही है। और एंड में जब आप सोने लगते हो तो कहते हो कि मैंने तो प्रेयर ही नहीं करी, मैंने तो बाइबल नहीं पढ़ी, ऐसा मैंने किसको समय दिया 24 घंटे कि मैंने अपने यीशु को समय नहीं दिया। दैट्स मीन वो लोग शैतानी है जो आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आज आपको अलर्ट होने की जरूरत है आत्मा में। और मेरा ये विश्वास है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी आंखें खुल रही हैं, पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहा है और वो चेहरे, वो लोग, वो चीजें इस वक्त उनके सामने आ रही हैं कि वो देख पा रहे कि कौन उनकी जिंदगी में शैतानी और वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। याद रखो, शैतान खुद नहीं आएगा, वो अपने एजेंट्स को, अपने लोगों को भेजेगा आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए, अपने लोगों को बर्बाद करने के लिए। जब परमेश्वर अपने नबियों को चुनता है एक व्यक्ति को बचाने के लिए, उससे बात करने के लिए, तो शैतान भी अपने एजेंट्स को, अपने लोगों को, अपनी वस्तुओं को, अपनी साइट्स को चुनता है आपको बर्बाद करने के लिए। वो फोन को चुनेगा, वो एक लड़की को चुनेगा, एक लड़के को चुनेगा आपको तबाह करने के लिए और आपको बर्बाद करके छोड़ देगा। वो आपको धन का लोभ दिखाएगा, वो आपको जॉब का लोभ दिखाएगा कि छोड़ दे सब कुछ और आ जा मेरे पास। लेकिन जब आपका जीवन तबाह हो जाता तब वो चला जाता है आपको छोड़ के। और शैतान यही चाहता है, क्योंकि शैतान आपसे नहीं, वो परमेश्वर से बैर रखता है। क्योंकि लिखा कि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। कि आप अगर आज शरीर पे मन लगा रहे हो, आप परमेश्वर से बैर कर रहे हो, आप परमेश्वर से युद्ध मोल ले रहे हो।
क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं वो शरीर की नहीं, वो आत्मा की सुनते हैं। वो चाहे 24 घंटे कितना ही काम क्यों ना, अगर उन्हें मालूम है कि चाहे मैं रोटी खाऊं चाहे ना खाऊं पर मुझे प्रेयर करनी जरूरी है, जिस तरह रोटी मेरे शरीर के लिए जरूरी है, प्रेयर और बाइबल मेरी आत्मा के लिए जरूरी है। अगर आज आपको ये महसूस होना बंद हो चुका है तो दैट्स मीन आप मर चुके हैं शरीर में। और लिखा कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यानी आप फिजिकली आप स्पिरिचुअली मर जाओगे। और वो चीजें आपको नजर आएंगी, वो शर्मिंदगियां आपको नजर आएंगी, आप हर जगह असफल होना शुरू होगा। आपको मालूम होगा शैतान मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपको आत्मा में जागने की जरूरत है। देखो, उठो और जागो, प्रार्थना में जाओ कि कौन आपका समय बर्बाद कर रहा है और कौन ऐसे लोग हैं जिनसे आप 24 घंटे बात कर रहे हो, पर वो लोग आपको सिर्फ परमेश्वर की ओर लीड करते हैं, परमेश्वर की ओर भेजते हैं कि जाओ प्रेयर करो, जाओ प्रेयर करो। वो लोग परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर के लोग ही आपको परमेश्वर की तरफ जाने के लिए उत्सुक करेंगे। शैतानी लोग आपको अपनी बातों में फंसाएंगे। इसलिए फालतू की लड़ाइयों में मत पड़ो। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैं फालतू की लड़ाई कर रही हूँ, मैं फालतू के रिलेशनशिप में बैठी हूँ, क्यों मैं इस लड़के से बात करूं, क्यों मैं इस लड़की से बात करूं, क्यों मैं अपने संसारिक दोस्तों से बात करूं, ये मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं लोग, क्यों? मत जाओ ऐसी संगतियों में जहां आपका समय बर्बाद हो रहा है। उन लोगों के साथ बैठो जो आपको परमेश्वर की ओर लीड करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी समय है परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि यीशु मसीह के आने का समय और उसका आगमन निकट आ पहुंचे। हम रैप्चर के बहुत नजदीक हैं। यीशु मसीह हमें बादलों पे लेने आने वाला, और शैतान हमारे उस उद्धार को खराब करना चाहता है। बच जाओ और अपनी आंखों को खोल लो, क्योंकि डेविल एक बिगेस्ट टाइम वेस्टर और आपके उद्धार को आज खराब करना चाहता है। अपने उद्धार को संभाल के रखो। सब कुछ गवा दो मेरे प्रियो, लेकिन अपने उद्धार को मत गवाओ, अपनी जिंदगी को मत गवाओ जो यीशु मसीह ने अपनी जान देके आपको खरीदा है। उसने अपना बहुमूल्य लहू बहाया आपको खरीदने के लिए। उस उद्धार को मत गवाओ एक लड़के के पीछे, एक लड़की के पीछे, उस फोन के पीछे। अगर फोन चलाना ही है तो उसमें वचन सुनो, उसमें वर्शिप सुनो और अलर्ट हो जाओ कि जब आपके घर के बचने का समय था आपको एक लड़के ने मोल लिया और आपने पाप करना शुरू कर दिया। जब आपकी ब्लेसिंग का समय था, आपको सामर्थ मिलने का समय था, आपके कुछ दोस्तों ने आपको भड़काना शुरू किया और आप अपने पास बानों से दूर हो गए। आपने चुगलियां शुरू कर दी, आप उन मंडलियों से हट गए जिन मंडलियों में आपको पवित्र आत्मा मिलने वाला था। क्योंकि लिखा 120 लोगों पे पवित्र आत्मा मिला। अगर वो 120 लोग आपस में लड़ते और झगड़ते तो क्या पवित्र आत्मा पे उतरता? कभी नहीं उतरता, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर, गड़बड़ी का नहीं। अगर आज आप शरीर के कर्जदार हो तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी में सारी तरफ से डेथ को आता हुआ देखोगे। इसलिए आज आपको जागने की जरूरत है, आज आपको तौबा में जाने की जरूरत है, और आज आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। मेरा ये विश्वास है कि आज परमेश्वर आपकी आंखें खोल रहे हैं। मैं एक वचन पढ़ूंगी, उसके बाद हम तौबा में चलेंगे। लिखा रोमियो की पुस्तक में, आगे हम पढ़ेंगे 13 का, उसके 12 में लिखा, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियारों को बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन में, व्यभिचार में और लुचपन में, और ना झगड़े और ढाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आमीन। क्या लिखा? रात बहुत बीत चुकी, यानी मेरे प्रिय आप बहुत पाप कर चुके, आप बहुत अपना टाइम बर्बाद कर चुके हो, और दिन निकलने पे यानी यीशु मसीह का समय अब निकट आ पहुंचा है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियारों को बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, यानी कि जिस तरह यीशु मसीह चाहता है कि हम एक पवित्र जीवन जिए, एक सरल, एक अच्छा, एक आनंदित, एक आशीषों से भरा हुआ जीवन जिए, ना कि वैसा कि लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, व्यभिचार, लुचपन, झगड़े। मैंने भी क्या बोला? शैतान आपको फालतू के झगड़ों में डालेगा और आप बाद में कहोगे मैंने क्यों लड़ाई करी, क्योंकि वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करके आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है। वो 24 घंटे आपके मन को डिस्टर्ब रखेगा, किसी के प्रति नफरत डाल देगा आपके मन में, किसी के प्रति शक डाल देगा आपके मन में, और सारा दिन आप यही सोचोगे और एंड में आप कहोगे कि मैंने तो खामखा सोचा। ये डेविल आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ये साइन होगा आपकी जिंदगी में। लिखा कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और मसीह और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, रात बहुत बीत चुकी, अब दिन निकलने पर है। छोड़ दीजिए अंधकार के कामों को। कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड, कोई फालतू की चिट चैट,
किसी को आप मनाने में लगे हो, किसी के आगे अपनी नंबर बनाने में लगे हो, तारीफें आपकी किसी ने कर दी, वही चल रहा है। मत करो अपने टाइम को बर्बाद। शरीर के काम तो प्रकट हैं। गलातियों की पुस्तक में लिखा, व्यभिचार करना, चुगलियां करना, जादू टोना करना, किसी के प्रति झूठ बोलना, गंदी सोच रखना, गंदी वासना रखना, फालतू लड़ाइयाँ, झगड़े, सब गंदे काम। जो हर वो काम जो आपको शरीर की ओर अट्रैक्ट करता है, हर वो काम जो आपकी शांति छीनता है, हर वो काम जो आपको परमेश्वर के पास बैठने के लिए मजबूर नहीं करता, याद रखो वो शैतान वहाँ पे काम कर रहा है। इसलिए आज आपको आंखें खोलने की जरूरत है। मेरा ये विश्वास है आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन से उन लोगों को ब्लॉक करके साइड करेंगे, उन चीज़ों से, उन साइड से, उन गलत जगहों से आप निकलेंगे जहां से आपका समय बर्बाद हो रहा है। हालेलुया। सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरे साथ तौबा में चल के गाने को गाएंगे। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। आमीन। सो सिर्फ परमेश्वर के लिए जिए, अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि शैतान एक टाइम वेस्टर है जो आपके उद्धार को चुराने आया है, जो आपके जीवन को चुराने आया है। ये आई ओपनर मैसेज मेरा ये फेथ है आपकी आज सच में आइज को खोलेगा। मेरे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर में प्रार्थना कर हूँ और उस व्यक्ति के लिए जिसको खुदावन शैतान ने आज अंधा कर दिया, परमेश्वर तेरे नाम से उनकी आंखें खुल जाए मेरे परमेश्वर। हर वो व्यक्ति, हर वो चीज़, हर वो गलत रिलेशनशिप्स यीशु मसीह के नाम से मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ। उनमें फूट पड़े जो शैतानी चीज़ें इन लोगों का टाइम वेस्ट करती हैं प्रभु, जो इनके उद्धार को, इनकी जिंदगियों को नष्ट करना चाहती है, इनके सामर्थ्य को खराब करना चाहती है मेरे परमेश्वर। वो चीज़ें, वो लोग अब भी इसी वक्त फायर रिसीव कर उन्हें छोड़े और चला जाए। और मैंने आशीषित घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। याद रखिए, आपको भी परमेश्वर ने किसी बुलाहट में बुलाया हो सकता है। आप जिस तरह मुझे परमेश्वर ने कि यंग एज में चुना, जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को चुना, एस्तर को चुना, मरियम को चुना, मैं एक बात कहना चाहूँगी हर एक यंगस्टर से कि परमेश्वर ने आपको भी चुना हो सकता है, लेकिन शैतान ने आपको फालतू के झमेलों में डाल के आपकी बुलाहट को आपसे छीन लिया, क्योंकि वो एक कुत्ते की तरह आपकी उस आशीष को सूंघ चुके कि आपके आने से ये राज्य बन सकता है, आपका मोहल्ला हिल सकता है, कि आप सिर्फ बोलोगे नहीं बल्कि आप जाल फेंकने वाले एक वो व्यक्ति होगे जो लोगों को बचा बचा के यीशु मसीह के राज्य में लाओगे। इसलिए आज आपको जागने की जरूरत है कि आज कहीं आप अपनी बुलाहट को खराब तो नहीं कर रहे, अपनी सामर्थ्य जो खुदावंद ने आपको दी है या वो आपको देने जा रहा है या वो आपके परिवार को बचाने जा रहा है, क्या आज आप वो खराब तो नहीं कर रहे। शैतान इज द बिगेस्ट टाइम वेस्टर। आज आपको आंखें खोलने की जरूरत है। मेरा ये विश्वास है कि आज आप सबकी खुदावंद ने आंखों को खोल दी है। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। हम रैप्चर के बहुत नज़दीक हैं और मेरा विश्वास है कि आप अपने उद्धार के समय को नष्ट नहीं करेंगे। आमीन।